हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 8 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो आज देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने दिया है ना। कल ये ऑलमोस्ट यहाँ क्लोज हुआ था एंड यहाँ से एक सुबह ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर सस्टेन किया। ठीक है, ये एक बुलिश साइन था। उसके बाद यहाँ तक का लेवल, देन इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट लेवल तक गया। अब कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कल के लिए अगर हम बात करें, देखो ये जब नीचे जा रहा था हो सकता है किसी ने बाई सेल किया हो, एंड सेल करने के बाद देखो ये ऑलमोस्ट 1586 तक हो गया है। तो आई होप 95 से 86 यानी 10 पॉइंट प्रॉफिट मिला होगा। और जिसने नहीं किया होगा तो 5 पॉइंट के बाद हम कोस्ट टू कोस्ट शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो एटलीस्ट वो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गया होगा। ये नहीं कि हाँ यहाँ पर सेल करने के बाद आपने ये सेल लिया हो यानी 2-3 पॉइंट लॉस लिया हो, वो रीज़नेबल नहीं है अगर 10 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद। ठीक है, तो अगर 2-4 पॉइंट नीचे चला जाता है तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब नीचे जाए तो फिर आप का जो SL है उसे शिफ्ट कर दो एटलीस्ट को। अगर फर्स्ट कैंडल में कर रहे हो ना, फर्स्ट कैंडल के बाद तो बात अलग रहती है कि SL हम लेके चलें, बट फर्स्ट कैंडल में फ्लक्चुएशन होते हैं। तो अगर या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे या फिर 8-9 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल गए होंगे। ठीक है, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ये देख लेते हैं। तो 1615, ठीक है, 1615 के ऊपर जाता है तो 1625 एंड 1604 के नीचे जाता है तो 1695, देन इसके बाद 1639 25 के बाद, एंड नीचे की बात करें तो 1585 सेकेंड पॉइंट। ठीक है, SL क्या लेके चलना है तो SL आपका बनेगा 1609 का फॉर बाइंग, एंड फॉर सेलिंग बात करें तो भी आपका यही SL रहेगा, दैट इज़ योर हार्ड SL। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानो साइड वे हो जाए, ऊपर जाए, तो क्या करना है हमें इस कैंडल के लो को SL लेके ट्रेड इनिशिएट करना रहता है ना। और अगर ऊपर जाके वापस जैसे ऊपर जा रहा है 15 से ऊपर गया, 20 तक चला गया तो फिर एटलीस्ट हम 15 पे आ जाए, फिर 25 पे चला गया तो बुक कर लें। ठीक है, एंड 39 फिर क्या करना है 25 पे बुक करने के बाद अगर 26 पे 1 मिनट सर्वाइव किया ऊपर जाके तो फिर हम 39 के लिए प्ले करेंगे। बट जब 26 पे जब एंटर करोगे तो फिर आपका SL जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसका हाफ ही होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर सेकंड ट्रेड हमारी मिलती है, हम एंटर करते हैं सेकंड टारगेट के लिए, तो फर्स्ट टारगेट के जो हमने पॉइंट अर्न किए हैं एटलीस्ट उसका हाफ हम लेके निकलेंगे। ठीक है, तो माइंडसेट अगर इस लेवल पे है तो ही आप फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करना, अदरवाइज मत करना, है ना, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ट्रेड उसी वे में होता है। गैप डाउन हो या यहाँ साइडवे हो और नीचे जाने लगे तो फिर हमें क्या करना है, सेल करना है। और इस कैंडल का हाई हमारा SL रहेगा। जैसे ही 4-5 पॉइंट नीचे चला जाता है तो हम कोस्ट टू कोस्ट आगे बैठ जाएंगे फर्स्ट टारगेट पे। आई होप हमें बुक कर लेना चाहिए, एंड जब बुक कर लिया आपने तो फिर सेकंड टारगेट के लिए प्ले। बट कल जो चांसेस आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे वो चांसेस क्या होंगे, या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, गैप अप हो, नीचे आए और इस रेंज में अगर आ जाए, 1 मिनट सर्वाइव कर लिया, 30 सेकंड सर्वाइव कर ले, तो फिर आप इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे अगर आपका SL छोटा है तो, यानी कैंडल जो अंदर आ रही है उसका हाई छोटा सा हो। ठीक है, और छोटे से के बाद भी अगर थोड़ा सा नीचे चला जाए तो फिर एटलीस्ट इस 1 पॉइंट के SL पे आके बैठ जाना। ठीक है, यानी 16 पे आके बैठ जाना अगर 4-5 पॉइंट मिल जाए तो। ठीक है, सो फिर उसके बाद अगर गैप डाउन हो ऊपर आए तो क्या करना है, गैप डाउन हो ऊपर आए तो फिर 30 सेकेंड हमें वेट करना है। 30 सेकेंड अगर यहाँ रुकता है तो फिर हम इस टारगेट के लिए अप्लाई करेंगे, एंड SL छोटा होना चाहिए, 4-5 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट ही 10 पॉइंट का है। तो SL हमारा 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 2 ट्रेड करी, एक में टारगेट हिट हुआ, एक में SL हिट हुआ, तो कम से कम हम 5 पॉइंट लेके तो जाए, है ना। और अगर बिगिनर हैं तो केवल 2 ही ट्रेड किया कीजिए। ठीक है, सो गैप अप गैप डाउन को किस वे में प्ले करना है, गैप अप हो और नीचे आए, यहाँ से रिवर्सल होने लगे इस पे सपोर्ट लेके, तो फिर हमें इस टारगेट के लिए प्ले करना है। SL क्या लेके चलेंगे तो SL यहाँ पे 1609 का रहेगा, एंड अगर गैप डाउन हो के इसको
टच करके नीचे जाने लगे तो फिर हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट, एंड एस एल हमारा 1609 का रहेगा। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। एंड यही गैप अप गैप डाउन साइड वे किस वे में आपको फॉर्म करना है, किस वे में आपको प्ले करना है, ये चीज़ें फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी स्लाइड में केवल लेवल की बात करते हैं। सो अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की बात करें तो देखो एक्सिस बैंक ने एक डोजी बनाया फर्स्ट आवर की कैंडल में, एंड फिर उसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंड देखो अब इसमें देखो क्या समझ में आ रहा है, ये डोजी बना तो क्या होता है कि यार कैंडल का हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, जिधर ब्रेक होगा उधर की साइड हम एंट्री लेंगे। एंड इस डोजी का लो हमारा एस एल रहेगा अगर बाई कर रहे तो, और अगर सेल कर रहे हैं तो हाई इसका एस एल रहेगा। तो यहाँ पर अगर यह ब्रेक किया, आपने एंट्री ली, और फिर क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, बट देखो डोजी का लो कभी टच नहीं हुआ, एंड उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट। तो थोड़ा सा कैंडल्स को समझना सीखो और समझ के प्ले करना सीखो, ठीक है। लेवल तो मेंशन रहती हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो भी ज़रूरी होती हैं। जैसे कल भी हमारा डिस्कशन था कि यार ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है और इसका लो आपका एस एल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये बियरिश है? नहीं, अभी तक बियरिश नहीं है, ठीक है। कब बियरिश होगा? जब ये इस कैंडल का लो क्रॉस करेगा या फिर एक अच्छी सॉलिड कैंडल बना दे कल मॉर्निंग फर्स्ट आवर की, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इवनिंग स्टार, फिर इसका हाई आपका एस एल रहेगा। सो अभी कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है? 980 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और 976 980 के ऊपर जाता है हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 985.5 एंड देन 994, ठीक है। 976 के नीचे जाता है तो सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 968 एंड देन 962, ठीक है। यहाँ पर एस एल आपका क्या बनेगा? तो एस एल आपका जो बनेगा दैट इज़ 976 फॉर बाइंग एंड 980 फॉर सेलिंग, ठीक है। ये 4 पॉइंट का एस एल रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट छोटे हैं, बट हाँ सेकंड टारगेट ऊपर की साइड बड़े होंगे, और ऑलमोस्ट अगर ये क्रॉस करेगा तो ये भी चांसेस हैं कि ये दोनों टारगेट को कल अचीव कर ले। नीचे आने का हुआ तो फिर आपको वापस इसी लेवल पे भी देखने को मिल जाएगा इन एक्सिस बैंक। सो अच्छा एस एल क्या लेके चलना है? एस एल तो मेंशन कर दिया 976 एंड 980। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में क्या स्ट्रक्चर है? कल का दिन है रिलायंस के लिए, ठीक है। यानी आज अगर आपने देखा होगा ये 2-3 दिन से 5 तारीख से 6 तारीख कंसोलिडेशन, 7 तारीख कंसोलिडेशन, तो कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि रिलायंस आपको मूवमेंट दे आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन आइदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो 2433 के ऊपर कल हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2443 एंड 2459, एंड अगर 2417 के नीचे जाता है तो 2427 के नीचे आता है तो 2417 एंड 2405, ये टारगेट रहेंगे आपके इन रिलायंस। एस एल क्या लेके चलना है? तो एस एल आपका जो बनेगा इन रिलायंस, तो बाइंग के लिए आपका एस एल होगा 2430 एंड सेलिंग के लिए होगा 2431, ठीक है। छोटा सा एस एल है ना। अब छोटा सा एस एल क्या है? देखो 3 पे हम बाय करेंगे, 3-4 पे, और 30 पे निकल जाएंगे, यानी कि हमने 4 पॉइंट, रिलायंस के लिए 4 पॉइंट कुछ भी नहीं होते है ना, और टारगेट हमारा 10 पॉइंट का है, ठीक है। तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड है, आप प्ले कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर प्योरली कंसोलिडेशन है, कुछ भी हो सकता है ना, बट थोड़ा सा बायस अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यानी बुलिश मूवमेंट के चांसेस थोड़े 60-40, ठीक है, इस वे में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस क्या कर रहा है? इन्फोसिस देखो ये जब से ब्रेकआउट किया है तब से कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। एंड कंसोलिडेशन करते हुए अगर ये 46 तक आ जाएगा तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तो लेवल याद रखना, क्या आएगा, हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा सच नहीं है कि आएगा ही या नहीं आएगा, बट हाँ अगर आए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कल के लिए क्या है? कल के लिए इसमें भी बुलिश पैटर्न बना है। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल की बात करूं तो 1468 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1474 एंड 1480। 2 टारगेट हैं, दोनों टारगेट के लिए ही प्ले करेंगे, एक टारगेट के लिए इसमें नहीं प्ले करेंगे, ठीक है। एंड अगर 1462 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1454 एंड देन 1446। एस एल क्या बनेगा?
तो एस एल इसमें जो बनेगा दैट इज़ 1464 का, यानी 4 पॉइंट का एस एल फॉर बाइंग, एंड सेलिंग के लिए आपका 1466 का, ठीक है, यानी 62 के 4 पॉइंट का एस एल ही आपका सेलिंग के लिए बनेगा। सो दैट्स योर हार्ड एस एल। एक पैटर्न है कि ये इसने एक पोल बनाया एंड अब फ्लैग बना रहा है, ठीक है, तो पैटर्न बुलिश ही है, और अब देखते हैं कब इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि हाँ इन्फोसिस क्या चाह रहा है, ठीक है। एसबीआई की बात करें, आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। आई होप सबने दोनों टारगेट बुक किए होंगे, और दोनों टारगेट छोड़ो इससे भी ऊपर गया है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो पहले अगर यहाँ देखें गैप डाउन ओपन हुआ, ये मूवमेंट आया, उसके बाद क्या हुआ, कल के ऊपर क्लोज दिया, फिर कंसोलिडेशन। देखो ये छोटी सी कैंडल रेड बन रही है, ये बेरिश साइन नहीं होता है ना। तो ये लेवल के ऊपर ही रीटेस्टिंग हुई, ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ पर आपको सेम कैंडल दिखेंगी, एक बेरिश एक बुलिश, है ना। तो यहाँ पर हमें थोड़ा साइन मिला बुलिश साइन, फिर इसके लो को नहीं तोड़ा नेक्स्ट कैंडल ने, और उसके अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये आपको कंफर्मेशन मिला, और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझ के करो तो ज़्यादा मज़ा आएंगे। 582 के ऊपर निकलता है तो 585 एंड 590.5, ठीक है। 85 के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट। एंड अगर एसएल की बात करें तो 580 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग, एंड 578 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, 575 एंड 572, ठीक है। यहाँ पर एसएल क्या रहेगा, तो यहाँ पर एसएल आपका 581 का रहेगा, ठीक है। एसएल थोड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेड आप या तो इस लेवल के लिए मत करना, इसके ऊपर निकलता है तो हम सेकंड टारगेट के लिए करें, ठीक है, ठीक है। और अगर सेलिंग यहाँ कर रहे हो तो नो डाउट इस टारगेट तक के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट असली बेरिशनेस 572 के नीचे ही दिखेगी, तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स और रिलायंस कल के लिए ये दो आप ध्यान रखना, इन दोनों में कल मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की बात करें, देखो आज पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ इसमें ना, ऊपर गया बट कंसोलिडेशन ही हुआ। कल के लिए क्या है, 616.5 एंड 614.2, ठीक है, छोटी सी रेंज है। अगर ये ब्रेक हो तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 621.5 एंड देन 626.6। क्या ये एक दिन में मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो बिल्कुल मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोमेंटम मिल रहा है स्टॉक्स को। आज बैंकिंग ने अच्छा किया, कल दूसरा सेक्टर अच्छा करेगा, है ना। और ऑटो की बात करें या फिर हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो टाटा मोटर्स काफ़ी ऊपर से नीचे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो 598 आपका काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस है। अगर ये नहीं टूटता तब तक बुलिशी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी, ठीक है। 614 अगर टूटता है तो फिर आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखेगा 609 एंड 605.7, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका बनेगा 615.5 फॉर सेलिंग एंड 615 फॉर बाइंग, ठीक है। तो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज ये 1 आवर की कैंडल है, देखो काफ़ी, यानी 5 तारीख से अगर आप देखोगे तो काफ़ी छोटे छोटे मूवमेंट। ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, केवल जब न्यूज़ आएगी तभी इसमें मूवमेंट होगा। तो जब तक बस इसे देखते रहो, जब देगा, यानी कभी लगे आपको कि हाँ यार कोर्ट में इसकी केस वगैरह है, कुछ है पेंडिंग है, बस अब जज ये नहीं करना कि हाँ यार इसमें बियरिश हो जाना या इसमें कम्प्लीटली बुलिश हो जाना, ये चीज़ें नहीं करनी होती ट्रेडिंग में, ठीक है। आपको ये लेके चलना होता है कि यार ये लेवल टूटेगा तो फिर मैं इस लेवल के लिए प्ले करूँगा, ये लेवल टूटा नीचे तो फिर इस लेवल के लिए, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी न्यूज़ आए तो उस दिन इसके लिए तैयार है ना। लाइक अगर जैसे 2 दिन बाद केस की हियरिंग, तो फिर एक दिन पहले हो सकता है ये लेवल टूटे या ये लेवल टूटे, और जब एक लेवल टूटेगा तो दूसरे लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। जब तक नहीं आती न्यूज़ तो फिर इसमें आपको अवॉइड करनी है ट्रेड, ठीक है। तो अभी अगर अच्छा यूट्यूब पे न्यूज़ मत सर्च करना, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर 1 घंटे में न्यूज़ मिल जाएगी आपको ना, वो अलग चीज़ होती है। बट हाँ कोर्ट का केस है या कुछ इस टाइप की न्यूज़ है, सॉलिड न्यूज़ है ना, छोटी मोटी न्यूज़ तो चलती रहती हैं। अगर आप अडानी डालोगे तो
10 यूट्यूब चैनल पे चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें नहीं करनी है ना, तो थोड़ा सा संभल के 2520 के ऊपर थोड़ा सा बुलिशनेस दिखेगी 2588 तक एंड 2667 तक। नीचे अगर बात करें 2471 के नीचे तो 76 तक एंड देन 83 तक, 2283 तक। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा जब भी होगा, तो बी रेडी फॉर दैट। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल इसमें आपको 2500 का लेके चलना है फॉर बाइंग एंड 2485 का लेके चलना है फॉर सेलिंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कल के 2 स्टॉक की बात करूँ तो कल के लिए आपके लिए टाटा मोटर्स एंड रिलायंस बेस्ट स्टॉक रहेंगे। अगर उनमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्ले ज़रूर करना है ना। अच्छा, आज बैंकिंग सेक्टर ने मूवमेंट दिया है। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को तब प्ले करना जब ये 45-100 के ऊपर बैंक सेक्टर रुके। ठीक है, तब प्ले करना। लास्ट अगर कल की वीडियो आपने देखी हो बैंक वाली या निफ्टी बैंक निफ्टी वाली, तो मैंने ये मेंशन किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में केवल हेज कर लेना। तो आज 470 पे अगर निफ्टी की बात करूँ 570 के अराउंड खुला था, और अगर 600 और आप 550 देखते तो केवल दोनों का सम मिला के आपका आ रहा था 30 रुपये के करीब, और क्लोज़ हुआ है वो अराउंड 600 से 127 पे। ठीक है, तो अच्छा खासा था। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा था। ऐसा नहीं कि मैं डेली बोलूँगा आपसे, कभी कभी हाँ चीज़ें होती है तो मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उसे भी ध्यान रखा कीजिए, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, तो इससे सपोर्ट मिलता है ना। थैंक यू।